नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम जागते रहो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आसमान में उड़ते आतंक की। वो आसमान में उड़ता आतंक है। उसकी उड़ान है मौत का फरमान। जब जमीन की ओर बढ़ता है तो मच जाती है चीख पुकार। जाने कितने गलों को काटा, जाने कितने हुए लहूलुहान। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है। फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। मौत का मांझा। आसमान में उड़ती पतंग मन मोह लेती है और जैसे जैसे पतंग बादलों को चीरती हुई आसमान की ओर बढ़ती है, ऐसे लगता है हम भी आसमान को छू रहे हैं। पतंग को आसमान में मजबूत मांझा ले जाता है और पतंगबाजी में जीत भी मजबूत मांझे ही दिलाती है। लेकिन आम मांझों की जगह मार्केट में चाइनीज मांझे ने ले ली है और ये मांझा इतना खतरनाक होता है कि गर्दन तक काट देता है। अगर इसमें एक बार गर्दन उलझ जाए तो मौत के दर्शन तय हैं। चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगी है, लेकिन चाइनीज मांझे से फिर भी हादसे हो रहे हैं। वजह क्या है, ये जानने के लिए हमने पड़ताल की। चीनी मांझे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेशक ये मांझे आसमान में पतंग को ऊंचाइयां देते हैं, प्रतिद्वंदी की पतंग को पल में काट देते हैं, पेच लड़ाने का धारदार हथियार होते हैं। लेकिन जिस तेजी से ये साधारण डोर को काटते हैं, ठीक वैसे ही लोगों की जिंदगी की डोर काट रहे हैं। मेरठ में कुछ दिन पहले पीएल शर्मा रोड पर रहने वाले विजय कुमार जब अपने घर पर रह रहे थे, चाइनीज मांझे से उलझ गए और बुरी तरह से घायल हो गए। 25 से ज्यादा टाके उनके चेहरे पर आ गए। कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे हेल्प करी मेरी, और मेरे को हॉस्पिटल ले गए और वहाँ ले जाकर के उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करवाया। तो मतलब अगर मेरी गर्दन ये ठोड़ी पे ना आकर के गर्दन पे आया होता तो शायद मैं बचता नहीं। मेरठ में पिछले दिनों लगातार चाइनीज मांझे से घायल होने की मेरठ में कई घटनाएं सामने आई, जिसके बाद मेरठ पुलिस अब चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। मेरठ शहर में 15 थानों में 15 टीमें बनाकर लगातार चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ मेरठ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 100 से अधिक चाइनीज मांझे की पेटी बरामद की है। साथ ही कई लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया। मेरठ के 15 थानों में अब तक चाइनीज मांझा बेचने वाले 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, मेरठ में पिछले कुछ दिनों में चाइनीज मांझे से 2-3 घटनाएं प्रकाश में आई हैं। इसको गंभीरता से लेते हुए मेरठ पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान 2 बिंदुओं पर चल रहा है। एक तो लोगों में जागरूकता, दुकानदारों में अवेयरनेस, और साथ ही साथ एनफोर्समेंट की कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। बांदा जिले के बाजारों में इन दिनों पतंग और मांझों की खासी बिक्री हो रही है। युवाओं में, बच्चों में पतंग को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। लगभग सैकड़ों क्षेत्रों में लोग पतंग लिए और उड़ाते हुए आपको आसानी से दिख जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खतरनाक चाइनीज मांझे का इस्तेमाल पेच लड़ाने के लिए करते हैं और औरों के लिए मुसीबत बन जाता है। बांदा में कुछ दिन पहले एक व्यापारी बाजार से खरीदारी कर लौट रहा था। उसी दौरान मुख्य बाजार के ओवरब्रिज में मांझे की चपेट में आ गया और उसका गला कट गया। गंभीर हालत में उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। तो सामान लेने जा रहे थे मार्केट, लौट गया है तो पुल के ऊपर पतंग का धागा फंस गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वो कहीं जा रहा था तो रास्ते में पतंग का मांझा उसके गले में लग गया, जिससे उसका गला कट गया है कि यहाँ पे उपचार चल रहा है। वहीं हम बाजारों में पड़ताल के लिए निकले तो हमने कई सालों से पतंग का कारोबार कर रहे व्यापारियों से बात की। हालांकि उन्होंने खुद बिक्री से इनकार किया, लेकिन बाजार में कई जगह चाइनीज मांझे बिकते नजर आए।
मंजे कई तरह के आते हैं। कौन कौन से मंजे आते हैं? डोर में आते हैं, दांत में आते हैं और बाकी नायलॉन की डोरियाँ, ये सब बाकी चाइनीज मंजे भी है। वहीं इस बारे में बांदा शहर के डीएसपी का कहना है कि हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो इस तरह के जानलेवा चाइनीज मांझा बिक्री कर रहे हैं और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें प्रशासन की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है, लोगों में ये जागरूकता फैलाई जा रही है कि अपनी त्योहार में अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और ऐसी किसी भी चीज का प्रयोग ना करें जिससे उनके जान माल को किसी प्रकार का खतरा हो सके। मकर संक्रांति बीत गई है, लेकिन फिर भी आसमान में उड़ती पतंग नजर आ जाती है और इसकी वजह है पतंगबाजी का शौक। मुगल सराय के धर्मशाला रोड पर पतंग मार्केट में पड़ताल की। संक्रांति के मौके पर जो बाजार रंग बिरंगी पतंगों से पटा रहता था उसका हाल ही बदला नजर आया, लेकिन लोगों का कहना था कि कुछ कारोबारी चोरी छिपे अभी भी चाइनीज मांझा बेच रहे हैं। लोग इसके लिए कहीं न कहीं प्रशासन को भी जिम्मेदार मानते हैं। मंझा तो ये बहुत खराब है, ये तो कई घटनाएं भी घट गई और इस बार तो मतलब बहुत कम ही लोग बेचे हैं मंझा। चाइनीज मंझा बहुत कम लोग बेचे हैं, इससे पतंग वालों को भी नुकसान हुआ है और आम जनता को तो भाई उससे नुकसान है ही है। बात जिले में हादसों की करें तो कुछ दिन पहले मुगल सराय में जलीलपुर में चाइनीज मांझा की चपेट में आने से स्कूटी सवार टीचर का गला बुरी तरह से इस कदर कट गया कि 30 से 35 टाके लगे। काफी गंभीर हालत में थी क्योंकि वो चाइनीज मंझा से उसका जो है वो चीन के बाद जो ठुट्टी बोलते हैं उसको, और मैंडिबल के एरिया में पूरा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी थी पूरी इसकी। सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक चाइनीज मांझा बनाने, स्टोर करने और बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है, लेकिन फिर भी मौत का मांझा बिक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।